वायरल हेपेटाइटिस एंड इट्स ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में इन्फ्लामेशन। लीवर क्या है? लीवर हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स का टाइप्स है जो कि अब्डोमेन में राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में होता है। दो लोब से बने होते हैं, एक मेजर बड़े लोब होते हैं, छोटे लोब होते हैं। और ये लीवर हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। ये एक मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है लीवर। ये और ये लीवर जैसे एक स्मॉल लोब होता है, एक लार्ज लोब होते हैं। और इसमें ब्लड सप्लाई होता है हेपेटिक आर्टरी से, पोर्टल वेन से। और उसके बाद यहाँ से कुछ जो भी सब्सटेंस या जो प्रोडक्ट बनते हैं जिसको बाइल बोलते हैं, वह बाइल फिर क्या होता है यहाँ से गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके बाद फिर ड्यूोडेनम में आकर के सीक्रेट होती है ना। और यहाँ पे बहुत हेक्सागोनल शेप में यहाँ पर लीवर में हिपेटोसाइट सेल होते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये क्या लीवर में जो होता है ना, लीवर में तो इन्फ्लामेशन कई बातों से होती है, कई तरह के एजेंट से होते हैं। चाहे वो फिजिकल एजेंट है, बैक्टीरिया के कारण, पैरासाइट के कारण, फंगस के कारण। लेकिन मोस्ट कॉमन जो इन्फ्लामेशन होता है लीवर में वह होता है वायरस, है ना। तो वायरस के कारण जब लीवर में इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस। वायरस ये भी एक पैथोजन का टाइप होता है। जैसे बैक्टीरिया है, पैरासाइट होता है, फंगस होता है, उस तरह से वायरस भी होता है। तो वायरस एक प्रकार का पैथोजन होता है। यह पैथोजन जब बॉडी के अंदर लीवर में आकर जब इन्फ्लामेशन करता है तो उसको लोग वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। यह वायरल हेपेटाइटिस 5 तरह के होते हैं। ये जो वायरस वायरस से 5 तरह के होते हैं। जैसे एक होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस, है ना। इस ढंग से हेपेटाइटिस के 5 टाइप के होते हैं। ए बी सी डी ई करके नाम डाला गया है इसको। हाँ, उसका कैरेक्टर थोड़ा अलग अलग होते हैं, बताते हैं इसका अलग। तो हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं जो लिवर में इन्फ्लामेशन करते हैं 5 तरह के होते हैं। एक जो होते हैं सबसे पहला हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस जो होते हैं मोस्ट कॉमन वायरस होते हैं। मोस्ट कॉमन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये फैलते हैं। बहुत जल्दी ये लीवर में इन्फ्लामेशन करता है जो हेपेटाइटिस ए वाले होते हैं सब। और बेड रेस्ट रहने पर ये 2 से 3 से 4 वीक में ठीक भी हो जाते हैं। ये उतना ज़्यादा डेंजर नहीं होता है, लेकिन बहुत कॉमन होते हैं। इसमें भी आपको जो है ना जो सिम्टम होते हैं बताएंगे आपको हम। तो इसमें सिम्टम जो होते हैं बहुत ज़्यादा कोई माने जल्दी में एक्यूट सिम्टम मिलते हैं इसमें। और इसमें भी जैसे जो सिम्टम बताएंगे आपको क्या क्या सिम्टम इसमें मिलते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वाला वायरस जो होता है कंटामिनेटेड फूड वाटर से फैलते हैं और ये बहुत जल्दी फिर ठीक भी हो जाते हैं। ये दूसरे नंबर पे आता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होते हैं ये आपको डेंजर वायरस होता है। ये आपको हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड नीडल, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, या फिर टैटो मेकिंग हुआ, या फिर कोई और भी जो ब्लड के फ्लूइड के कांटेक्ट करने के कारण, या फिर एसटीडी के कारण ये जो हेपेटाइटिस बी के वायरस जो होते हैं वो बॉडी में चले आते हैं। ये बहुत डेंजर होते हैं। और इसका भी जब देखेंगे आगे तो हम इंडिविजुअल बताएंगे आपको हम। हेपेटाइटिस बी के भी 4 वेराइटीज होते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी प्लाज्मा एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी न्यूक्लियर एंटीजन। जिसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जिसको ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बोलते हैं, ये बहुत कॉमनेस्ट होता है, बहुत डेंजर भी होता है। ये हेपेटाइटिस बी वाला जो होता है ना, ये जो वायरस होते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करते हैं। सिम्टम धीरे धीरे आता है लेकिन लीवर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है ये हेपेटाइटिस बी वाला। हेपेटाइटिस बी डेंजर ज़्यादा होते हैं, याद इसके बारे में याद रखना होगा। अब आते हैं हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस जो होते हैं, ये वायरस जो होते हैं ये भी आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करते हैं। इसका भी ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी के जैसा ही होता है। जैसा हेपेटाइटिस बी का होता है अटैक, उस तरह से इसका भी अटैक होता है। यह भी क्रोनिक होते हैं लेकिन हेपेटाइटिस बी से ये कम मिलता है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन। उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पे आता है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस जो होते हैं, जो आपको ये भी बहुत कम होते हैं। ये भी सेम जो है
हेपेटाइटिस बी के जैसा ही बॉडी के अंदर इंटर करता है हेपेटाइटिस डी वाला, और ये इसके कारण भी जो है आपको हेपेटाइटिस डेवलप होते हैं, और ये भी आपको जस्ट हेपेटाइटिस बी के जैसा होता है। ये भी आपको क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका भी जो इंसिडेंस कम होता है। और लास्ट में होता है हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस जो होता है सेम जो होता है ना, ए के जैसा होता है, जैसा ए होता है ना उसके जैसा होता है ये भी एक्यूट इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। और इसमें भी जो होता है इन्फ्लामेशन, ये भी कंटामिनेटेड फूड वाटर से फैलते हैं, और ये भी जो होता है कुछ दिन में जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो यानी ये 4-5 वैरायटीज के हेपेटाइटिस भी होते हैं। एक्यूट वाला 2 गो होता है, ए और ई, और बाकी बी सी डी क्रोनिक होते हैं। जो कंटामिनेटेड फूड वाटर से 2 फैलते हैं, ए और ई, बाकी फैलते हैं ब्लड के फ्लूइड के कारण। बॉडी के फ्लूइड है, ब्लड हुआ, प्लाज्मा हुआ, उससे फैलते हैं ये। और एक्यूट हो गया ए और ई, या क्रोनिक होता है बी सी डी होते हैं। तो इस तरह से हेपेटाइटिस बी के टोटल 5 वैरायटी होते हैं। सिम्टम की बात करेंगे तो लगभग सिम्टम में लगभग सब सेम होता है, थोड़ा इंटेंसिटी ए में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, और डेंजर बी वाला ज़्यादा होता है। क्या क्या होता है, जैसे येलो कलर यूरिन होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एब्डोमेन पेन होते हैं, नोजिया वोमिटिंग होता है, एपेटाइट लॉस होता है उसमें, और ये सब में होता है लगभग, है ना। आई का जो स्क्लेरा होता है येलो हो जाते हैं, हेडेक होता है, वीकनेस होता है, ये सब में मिलते हैं, ए बी सी डी सब मिलते हैं आप, है ना। इसमें सिम्टम एक जैसे मिलेंगे आपको। हाँ, कॉम्प्लिकेशन जहाँ बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशन में ए में तो बहुत कम कॉम्प्लिकेशन होता है, और ई में बहुत कम होता है। बी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, चाहे लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है, लिवर फेल्योर है, ये सब बहुत ज़्यादा बी में मिलते हैं। सी में जो होता है हिपैटिक फेलियर के साथ साथ किडनी फेल भी होने के चांस होते हैं। हेपेटाइटिस डी में जो होता है कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, लेकिन जो इंसिडेंस जो होता है बी से बहुत कम होते हैं उसमें। तो ये कॉम्प्लिकेशन ये होता है आपको अलग अलग टाइप में, ए और ई में कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं। अब आते हैं कैसे पता लगाएंगे, इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले जब भी होता है तो हम लोग क्या कराते हैं, एल कराते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, एल कराते हैं, इसको हम बता देते हैं। तो एल जो कराते हैं, एल लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसके लिए ब्लड से जांच लेते हैं मतलब एल है ना। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में आप जो पैरामीटर देखें तो सबसे पहले मिलेगा सीरम बिलिरुबिन। तो सीरम बिलिरुबिन जो होते हैं उसमें आपको टोटल बिलिरुबिन बढ़े रहते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ता है और डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ता है, दोनों बढ़ता है इसमें। तो लीवर का प्रॉब्लम है तो दोनों बढ़ेंगे उसमें। उसका एस जी पी टी या इसको ALT बोलते हैं, एलानिन ट्रांसफरेंस, ये भी बढ़ा रहता है। SGOT या इसको हम लोग AST बोलते हैं, ये बढ़ा रहेगा। गामा GT है ना, गामा ग्लूटामेट ट्रांसफरेंस, ये भी बढ़ रहते हैं। उसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये भी बढ़ रहते हैं उसमें। इसके बाद क्या होता है, एक तो हो गया, अब वायरल मार्कर करते हैं हम लोग, तो उसमें हेपेटाइटिस ए का रहेगा तो वो भी आप जो रहेगा पॉजिटिव भी पता लग जाता है उसमें। वायरल मार्कर ऑफ लीवर, हेपेटिक वायरल मार्कर करते हैं हम लोग, तो उसमें आपको क्लियर रिपोर्ट आ जाएंगे। या एलाइजा कर भी सकते हैं अलग अलग करके, एलाइजा टेस्ट ऑफ HA भी, एलाइजा टेस्ट ऑफ HB भी, एलाइजा टेस्ट SC भी, HD भी, यानी एलाइजा से पता लगा सकते हैं। वायरल मार्कर लिखे हैं तभी पता लग जाए आपको, और इससे हम लोग पता लगा लेते हैं एलाइजा से, वायरल मार्कर से किस टाइप के इन्फेक्शन है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो बेड रेस्ट बहुत जरूरत होता है इसमें। फैट फ्री डाइट देते हैं, साल्ट फ्री डाइट देते हैं, बेड रेस्ट बहुत जरूरत होता है इसमें। उसके बाद एंटीवायरल मेडिसिन यूज करते हैं, और IV इन्फ्यूजन कुछ करते रहते हैं, और बाकी जो लीवर के कुछ जो मेडिसिन होते हैं पार्टिकल उसको देते रहते हैं। और इसमें जैसे आपको जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, आपको लीवर के लिए बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन होते हैं, जैसे चेलिडोनियम है, कालमेग है, कार्डुअस है, यसियोनेंथस है, लाइकोपोडियम है, कॉस्टिकम है, और भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पे, डिपेंड करता है अलग अलग केस के अनुसार से अलग अलग तरह का मेडिसिन देते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट पे डिपेंड करता है। बाकी बात चलते हैं, थैंक्स।